वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डिजाइन विद के। और बीइंग अ कैनवा क्रिएटर अक्सर जो है सवाल होते हैं कि आखिर हमारे एलिमेंट्स जो है वो रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स जो है रीजंस बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से जिन कारणों से आपके जो है एलिमेंट्स और डिजाइन जो है रिजेक्ट हो सकते हैं या होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। जी हाँ, जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ कि अगर आप कोई एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हो कैनवा के लिए और उसमें जो एलिमेंट्स और एसेट्स जो आप यूज कर रहे हो वो ऑलरेडी किसी और क्रिएटर के द्वारा कहीं से भी आपने पिक किया है और उसे आपने डिजाइन में यूज किया है। एक पूरा मान लो कि एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन क्रिएट करना है, उसमें कुछ जो एलिमेंट्स आपने यूज किए हैं वो किसी और का आपने वहाँ से कॉपी किया और उठा लिया है, तो उस केस में जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कॉपीराइट के इश्यूज के कारण। और कॉपीराइट के ऊपर तो मैंने काफ़ी पहले भी बात कर चुका हूँ कि कॉपीराइट के कारण तो आपका सिर्फ डिजाइन ही रिजेक्ट नहीं होगा, आपका जो है अकाउंट भी हमेशा के लिए चला जा सकता है। तो कॉपीराइट का तो हमेशा रहेगा, तो ये तो एक कॉमन सा इशू है। तो कॉपीराइट को अवॉइड करने के लिए यही करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का जो है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी शो करना है और खुद के एलिमेंट्स जो भी क्रिएट करना है वो खुद का करना है। और नेक्स्ट जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड अपने आप में एक पूरा बहुत ही जो है, अगर इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल से। फिलहाल मैं बता दूंगा शॉर्ट में कि क्वालिटी स्टैंडर्ड के कारण जो डिज़ाइन रिजेक्ट होते हैं, मतलब कि मान लो कि वो डिज़ाइन का जो है रिजोल्यूशन बहुत कम है, ब्लरी है, या फिर उसमें जो फिक्सिंग्स जो है किए गए हैं एलिमेंट्स का वो सही तरीके से नहीं किया गया है, कंपोजिशन गलत है। मतलब कंपोजिशन गलत कि आपने उसमें जो भी एलिमेंट्स यूज करके कोई एक डिज़ाइन बनाया है वो ज़बरदस्ती का आपने यूज किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे कि आप क्वालिटी जो है एक्चुअल जो स्टैंडर्ड सेट किया है कैनवा ने उसे आप नहीं मैच करोगे तो आपका डिज़ाइन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है रेलिवेंसी। तो रेलिवेंसी का मतलब ये हुआ कि आपका डिज़ाइन इसमें ये है कि आपका डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई क्वालिटी भी बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट मतलब कि वो कैनवा के हिसाब से वो यूजफुल उतना नहीं है, कॉमर्शियल वैल्यू उसके अंदर नहीं है, मतलब कि वो जब सेल होगा ही नहीं वैसा, तो उसे आखिर अप्रूव करके करेंगे भी क्या वो, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज में भी जो है कई सारे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक सिंपल सा चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि आपका जो है फाइल फॉर्मेट रॉन्ग है, जो रिक्वायरमेंट है कैनवा के हिसाब से वो, या फिर आपने जो है उसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें जो करप्टेड फाइल हैं, करप्टेड फाइल आप जो जिस तरीके से समझ रहे हो वैसा नहीं, कैनवा का अलग अलग एक पूरा डिटेल में है कि कौन कौन से फाइल को एक्चुअली कैनवा करप्टेड समझता है, तो उसे भी मैं आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। और नेक्स्ट जो है इसके बाद हम चलते हैं जो पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट क्या होता है, जैसे कि जो कि कैनवा के गाइडलाइंस के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि आप कोई ऐसा एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि वायलेंस को शो कर रहा है डायरेक्ट वे में, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट अगर शो कर रहा है या कुछ ऐसा आइकन्स है सिर्फ जो वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है वो तो चल जाएगा, ठीक है। जैसे नाइफ हो गया, नाइफ है आप बना सकते हो, चाकू बंदूक ये सब आप बना सकते हो, लेकिन वही अगर चाकू और बंदूक को आप एक आदमी को मारते हुए या शूट करते हुए दिखा रहे हो तो वो वैसा जो है नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट वे में जो है वायलेंस को प्रमोट कर रहा है। तो ये सब कैनवा का अपना है। उसी तरीके से जैसे ऑर्गन्स जो हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो एजुकेशन पर्पस से आप उसे आइकन्स जो है क्रिएट कर सकते हो ऑर्गन्स के पार्ट्स को, लेकिन अगर उसे इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो जो कि सेक्सुअल वे में, तो वो जो है सही तरीके से नहीं चलेगा, वो गाइडलाइंस के हिसाब से वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो कैनवा को एथिकल नहीं लगता है वो उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है और रिजेक्ट कर देता है। तो ये बात है। और इसके बाद जो सबसे लास्ट जो पॉइंट है जिसके कारण कि आपका रिजेक्शन होता है वो है डुप्लीकेट कंटेंट। आपने एक एलिमेंट को क्रिएट किया है, ठीक है,
और वही एलिमेंट को बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपने जस्ट उसका एक वेरिएशन क्रिएट कर दिया, या फिर सेम एलिमेंट को आपने दूसरे में यूज किया, जो कि वो बिल्कुल इंटायरली जो है नया नहीं लग रहा है। मतलब कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये इस एलिमेंट्स के साथ जो है रिजेंबल कर रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप जब सेम एलिमेंट्स को बार बार मल्टीपल जो है डिजाइंस में यूज करोगे और उससे बहुत ज़्यादा जो है अपीयरेंसेस में चेंजेस नहीं आएंगे सारे डिजाइंस का, या फिर आप कलर वेरिएशंस और थोड़े बहुत जो है टिक्स करके आप जस्ट अगर उसे करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम एलिमेंट्स को सबमिट कर दें कैनवा पे वेरिएशंस शो करके, तो डुप्लीकेट कंटेंट का माना जाता है और वैसे डिजाइन्स भी जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उनमें से एक आध को जो है सिलेक्ट कर लेगा कैनवा अगर वो सब कुछ सही है उसका तो, लेकिन बाकी को वो रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये सब कुछ जो है कुछ बेसिक सा जो है रीज़न है वो मैंने बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर के कि आखिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आते क्या क्या हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, और अगर और भी चाहते हो इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहूं तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं हमारा आप फिर से एक बार नए कमाल की वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।